नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और यह खबर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में उनके राजनीतिक अस्तित्व का के सबसे बड़ा संकट है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से तंग होकर जिन 16 पार्षदों ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, आज उन 16 के 16 पार्षदों ने को अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। दोस्तों के 16 पार्षद एक साथ भारतीय जनता पार्टी में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इन सबका स्वागत किया। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका है। जिन पार्षदों को केजरीवाल ने पाला था, वो पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी के घर में हैं। आज इस पूरी खबर को एक एक परत उठाकर बताएंगे, लेकिन पहले अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें घंटी के निशान के साथ। पहली बड़ी खबर, वो 16 पार्षद जो आम आदमी पार्टी से तंग होकर निकले थे। दोस्तों, यह खबर कुछ समय पहले शुरू हुई थी जब आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में सत्ता में थी और इन 16 पार्षदों ने महसूस किया हमारे इलाके में विकास नहीं हो रहा, हमें बजट नहीं मिल रहा, पार्षदों की पार्टी में कोई इज्जत नहीं, आम आदमी पार्टी सिर्फ बयानबाजी करती है, काम नहीं। और इन्हीं कारणों से इन 16 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और मुकेश गोयल की अध्यक्षता में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई। दोस्तों, यह पार्टी 14 महीने चली और आज इसी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। दूसरी बड़ी खबर, वो कारण जिनकी वजह से ये पार्षद आम आदमी पार्टी से परेशान थे। दोस्तों, मुकेश गोयल ने बहुत साफ और बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी कहती कुछ थी, करती कुछ नहीं थी। न सरकार ने कुछ किया, न निगम ने कुछ किया, सिर्फ बयानबाजी और विवाद। और एक पार्षद ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, बजट ही नहीं मिला। बजट उन्होंने वह अपने विधायकों को दिया, पार्षदों को कोई बजट नहीं, पार्षदों की और कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों, यह आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खामी है। जो पार्टी आम आदमी की पार्टी कहलाती है, वो पार्टी जमीनी प्रतिनिधियों को बजट तक नहीं देती। तीसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का वो बड़ा स्वागत और रेखा गुप्ता की वो भाषण। दोस्तों, विलय समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री और रेखा गुप्ता खुद मौजूद थीं और उन्होंने बहुत जोरदार बात कही। उन्होंने कहा, यही सही समय है दिल्ली के विकास का। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तीनों स्तरों पर एक ही पार्टी। इससे बेहतर समय को दिल्ली के लिए कभी नहीं रहा। और उन्होंने वो केजरीवाल पर बिना नाम लिए तीखा वार किया। पिछली सरकारों के दौरान नाली ओवरफ्लो, सीवर बंद, गली टूटी, गड्ढे, इन पर भी काम नहीं होता था। लोग कब से दुखी थे, लेकिन 1.25 साल में हमने सब पर काम किया। चौथी बड़ी खबर, हर पार्षद को 1 करोड़ का फंड जो केजरीवाल ने कभी नहीं दिया। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनते ही हर पार्षद को ये पार्टी देखे बिना मुख्यमंत्री विकास फंड से कम 1 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल के समय में पार्षदों को 1 पैसा नहीं मिलता था, बजट विधायकों को जाता था और पार्षद भूखे रहते थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने सत्ता में आते ही हर पार्षद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, 1 करोड़ रुपए दिए और जरूरत पड़ने पर और भी। दोस्तों, यह रेखा गुप्ता का ये सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला था और इसी फैसले ने इन 16 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित किया। पांचवी बड़ी खबर, मिंटो ब्रिज और जल भराव जो बदल गया। दोस्तों, के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने एक बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मिंटो ब्रिज, यह नाम दिल्ली वाले जानते हैं। हर बरसात में बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर एक फोटो आती थी मिंटो ब्रिज पर पूरी बस डूबी हुई। यह फोटो हर साल आती थी केजरीवाल के समय में, लेकिन इस बार इतनी भारी बरसात के बावजूद वो फोटो नहीं आई। दोस्तों, ये छोटी सी बात बहुत बड़ी है। जो काम ये केजरीवाल 10 साल में नहीं कर सके, वो काम रेखा गुप्ता ने उस 1.25 साल में कर दिया। छठी बड़ी खबर, केजरीवाल का दिल्ली में वो पतन जो रुक नहीं रहा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में 1 साल से ज्यादा इस सत्ता से बाहर है और सत्ता जाने के बाद पार्टी वह टूट रही है। 16 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में, कई नेता पहले ही जा चुके हैं। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में और अरविंद केजरीवाल खुद कमजोर होते जा रहे हैं। दोस्तों, जो पार्टी कभी दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत थी,
वो पार्टी आज एक एक करके बिखर रही है। 7वीं बड़ी खबर, दिल्ली में 3 स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी एक सुनहरा मौका। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने वो जो बात कही है वो बहुत सच है। केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों, जब तीनों स्तरों पर एक ही पार्टी हो तो विकास सबसे तेज और सबसे असरदार होता है। केजरीवाल के समय में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने थे। दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं की परमिशन नहीं देती थी और दिल्ली वाले दोनों के झगड़े में पिसते रहते थे। लेकिन अब रेखा गुप्ता और मोदी सरकार एक साथ, परमिशन मिल रही है, फंड मिल रहा है, काम हो रहा है। और अब वो 5 सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, 16 पार्षद आम आदमी पार्टी से तंग होकर अलग पार्टी बनाई, 14 महीने चली और आज भारतीय जनता पार्टी में। क्या यह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्ण और अंतिम राजनीतिक पतन का सबसे बड़ा संकेत है? दूसरा सवाल, केजरीवाल के समय पार्षदों को बजट नहीं, रेखा गुप्ता के समय हर पार्षद को 1 करोड़। मिंटो ब्रिज पर जलभराव बंद, कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। क्या रेखा गुप्ता सिर्फ 1.25 साल में दिल्ली को उतना दे रही हैं जो केजरीवाल 10 साल में नहीं दे सके? तीसरा सवाल, केंद्र में मोदी, दिल्ली में रेखा गुप्ता, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, तीनों स्तरों पर एक पार्टी। क्या यह दिल्ली के विकास के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा राजनीतिक अवसर है? चौथा सवाल, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में, 16 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में, कई नेता पहले भी जा चुके। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव तक एक कमजोर और अप्रासंगिक पार्टी बन जाएगी? पांचवां और सबसे बड़ा सवाल, केजरीवाल ने आम आदमी का नारा दिया लेकिन पार्षदों को बजट नहीं दिया। रेखा गुप्ता ने पार्षदों को 1 करोड़ दिया, जनता को नाली ठीक की, सड़क बनाई, जल भराव रोका। क्या दिल्ली की जनता अब अच्छी तरह समझ गई है कि असली विकास कौन करता है? दोस्तों, ये खबर दिल्ली में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की खबर है। जो पार्टी जनता को सिधाई थी, सिर्फ नारे देती थी, जो पार्टी पर के पार्षदों को बजट नहीं देती थी, जो पार्टी बैठे मिंटो ब्रिज पर हर साल बस डुबाती थी, वो पार्टी आज दिल्ली में अपने ही लोगों को खोती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हर दिन और मजबूत होती जा रही है। हर अपडेट सबसे पहले यही मिलेगा। अभी लाइक करें, अभी शेयर करें, अभी सब्सक्राइब करें घंटी के निशान के साथ। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए क्योंकि दिल्ली की यह खबर अभी और बड़ी होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.